स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें आज के इवेंट में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट से मैंने क्या क्या अपने बेनिफिट्स लिए हैं और मुझे अब तक क्या मिला है माइक्रोसॉफ्ट से, और आप लोग कैसे माइक्रोसॉफ्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग कैसे अपने बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज जुबैर अहमद। आई एम अ बीटा एमएलएसए एंड जीडीजीओसी ऑर्गेनाइजर। सो ये आप लोग अब देख रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट लर्न एम्बेसडर, सबसे पहले आपको हम बताते चलें कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर होता क्या है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर हमारे पास एक कम्युनिटी होती है, फॉर स्टूडेंट के लिए कम्युनिटी है, जिसमें हम एक लीडर अपने आप को प्रोवाइड करते हैं। हम लीडर बनते हैं, उसमें टेक इंडस्ट्री में लीडर बनते हैं, जो एक स्टूडेंट बेस्ड कम्युनिटी होती है जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट और माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है, सर्विस को। जो भी उनके प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे हमारे पास लर्निंग पाथ होते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो हम उनको प्रमोट करते हैं और एज अ एम्बेसडर हमें वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और हमें उन चीज़ों से वो बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। तो हम उसमें कोलैबोरेशन में भी काम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको उनमें भी काम कर सकते हैं। हमारे पास हैकाथॉन होते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं, मेगा इवेंट्स होते हैं, कराची लेवल पे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों से उसमें से हम फायदा भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे कि अगर आप फॉर सपोज अगर आप माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग स्टूडेंट एम्बेसडर बन भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको मतलब क्या चीजें आपको मिलती है। लाइक आपने इतनी मेहनत करके हम उन पे बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग स्टूडेंट बनते कैसे हैं और किस तरीके से हम बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि उसके बाद अगर हम बन भी जाते हैं तो हमें वो चीज क्या मिलती है। लाइक सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, एक तो आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड सर्कल के और अपनी यूनिवर्सिटी के कुलीग्स के, या वाट एवर आप जहाँ भी रिप्रेजेंट करते हैं, या स्कूल में है, कॉलेज में है, कहीं भी हैं, आपको वहीं वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे पहले हमें हमें अपनी फैमिली से, फ्रेंड से हमें वो रिस्पेक्ट मिलती है। उसके अलावा हमारी कंटिन्यू ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप स्टडीज के साथ ही आप कोई अपना सेशन रखवा रहे हैं, कोई स्पीकर सेशन रखवा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत एक बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं साथ साथ स्टडी भी कर रहा था और उसके साथ साथ में माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग में इवेंट भी करवाए थे और उसमें इवेंट्स में पार्ट भी लिया था और बहुत सारी चीजें की थी। सो एक ये प्राउड मोमेंट भी होता है और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी अच्छी अच्छी अचीवमेंट होती है एज ए स्टूडेंट। उसके अलावा हमारे पास दूसरे नंबर पे आते हैं लीडरशिप क्वालिटीज, और सबसे इसमें जो आती है, इसमें हमारी लीडरशिप क्वालिटीज जो होती हैं वो हमारी बढ़ती हैं। इसमें हमें पता चलता है कि हमें लीडर एज अ लीडर कैसे काम करना है, एज अ हमने इवेंट अपने कैसे ऑर्गेनाइज करवाने हैं, हमने एज अ लीडर कैसे बात करना है, हमने बच्चों को कैसे गाइड करना है। बहुत सारी चीजें होती है जिसमें एज अ लीडर आपकी क्वालिटीज वो बढ़ती जाती हैं। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, मैं अपनी बात करके कहूंगा कि इसमें हमारे पास नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत बहुत ज्यादा होती है। अब फॉर सपोज मैं अपनी बात करूं तो पहले मैं किसी को भी इतना नहीं जानता था। यूनिवर्सिटी के लोगों को तक तो सही था, लेकिन आउटसाइडर इतना किसी का पता नहीं था। लेकिन जब से मैं एमएलए से बना और मैंने इन चीजों में पार्ट लिया, इवेंट्स में पार्ट लिया, और मेरी नेटवर्किंग इतनी अच्छी बन गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब जहाँ भी जाते हैं या किसी भी इवेंट्स में जाते हैं, या कराची के इवेंट्स हो या कहीं भी इवेंट्स हो, इवन मैं हैदराबाद के इवेंट्स में भी गया हूँ तो मुझे वहाँ लोग पहचानते हैं कि जुबैर कोई एमएलए से है। तो इसमें आपकी नेटवर्किंग अच्छी होती है। अच्छा, नेटवर्किंग के भी दो टाइप होते हैं। एक होते हैं सिर्फ आपको जानते हैं, एक होते हैं कि आपके काम को जानते हैं। आपको पहचानते हैं कि भाई ये इस यूनिवर्सिटी से इस बंदा और इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और सिर्फ स्टूडेंट लेवल पे नहीं, वो प्रोफेशनल लेवल पे भी जानते हैं। अब जैसे मैं बात करूं कि मुझे जो जानते हैं, जहाँ जो आप लोगों को जानेंगे, वो सिर्फ आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आपको नहीं जानेंगे, आपको बहुत सारे लोग जानेंगे जो प्रोफेशनल होंगे, जो किसी कंपनी में मेंटोर होंगे, कोई स्पीकर होगा, कोई टीचर होगा, वॉट एवर जो भी चीज होंगी वो आपको वहां से नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। और दूसरी जो सबसे बात अच्छी है एमएलएसए की, आपको वो सपोर्ट भी करता है, आपको वो रिसोर्सेज भी देता है। आप कम्युनिटी बिल्ड करें, लर्न करें, कोलेब्रेशन करें एंड एक्सप्लोर करें। इसमें सबसे हमारे पास चीज आती है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर का। लर्न माइक्रोसॉफ्ट लर्न की प्रोफाइल होती है,
उस पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तकरीबन 1000 से 10,000 तक हमारे पास कोर्सेज होते हैं, हमारे पास हर चीज होती है, हम वहाँ से लर्न भी कर सकते हैं, फ्री में बिल्कुल लर्न कर सकते हैं। उसमें हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं, एज्योर के क्रेडिट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है जो हम एक्सप्लोर करके वहां से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आप बात करते हैं जिस टॉपिक पे सेशन था, उस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर बनने के लिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है, रजिस्ट्रेशन आती है, जो हम एम्बेसडर की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले हम एम्बेसडर की वेबसाइट में जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट एम्बेसडर.com, आप सर्च करेंगे, वहाँ पे आप उनकी वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आता है। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको तीन चार चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि आपका कोई वीडियो आपसे कह लेते हैं या दो तीन सवाल होते हैं और आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो। उसके बाद आपको फिर ज्वाइन दी माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर कम्युनिटी ऑन डिस्कॉर्ड, उसके बाद आपको डिस्कॉर्ड की लिंक्स दी जाती हैं थ्रू आपकी जीमेल के जरिए। आप उनकी लिंक्स पे जीमेल के जरिए आप उनकी लिंक्स पे ज्वाइन करते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करते हैं। अच्छा, जैसे ही आप उन वहाँ पे सर्वर ज्वाइन करते हैं तो सर्वर पे वहाँ पे चैनल होता है, स्टार्ट हियर के नाम से एक चैनल होता है, और उसमें डिस्कॉर्ड की लिंक और रोल्स वगैरह चैनल सब असाइन किए होते हैं। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर वहाँ पे चीजें वेरीफाई की जाएगी कि मतलब आपको कंटिन्यू आगे करना क्या है। उसके बाद हम जाएं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिस्कॉर्ड पे, वहाँ पे हमारे पास आता है ambassador.fac के नाम से आता है। उसमें हमारे पास कम्युनिटी के पास वगैरह होंगे, और कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, एमएलएसी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, क्या क्या नहीं करना पड़ता, वो सब मैं आपको आगे स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब दिखाऊंगा कि कैसे। फर्स्ट हम इसको रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट शुरू से लेके आखिर तक हमारे पास क्या क्या चीजें करनी होती है और क्या नहीं करना होता है। उसके बाद जब हम प्रोग्राम पाथ चूज कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास आती है टेक्निकल ट्रेनिंग आती है। तो टेक्निकल ट्रेनिंग सिंपल होती है, आपको हार्डली कोई 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। जब आप जैसे ही टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद विद इन 3 और 4 डेज आपको एक कंट्रीब्यूटर आईडी मिलती है। अच्छा, इन सब चीजों के कंट्रीब्यूटर आईडी का, इन सब का मैं आगे बताऊंगा कि आगे क्या करना है, लेट्स जस्ट इसको सिर्फ गो थ्रू कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूटर आईडी मिलती है, उसके बाद कंट्रीब्यूटर आईडी के बाद हम अपना एक कोई पाथ एक्टिविटी चूज करते हैं। हमारे पास 3 पाथ होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें हम कोई एक चूज कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे पास पाथ होते हैं तो उस पाथ के हिसाब से हमें अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होती है, और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग और पाथ एक्टिविटी वो होती है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप ये करेंगे, आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट होती है 3 मंथ का 4 मंथ का पीरियड होता है, उसमें आपने जो भी पास सिलेक्ट किया हो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो चीजें कंप्लीट करनी होती है। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल हो जाते हैं तो आपको स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम की इनविटेशन आ जाती है और आप एम्बेसडर बन जाते हैं। अच्छा, ये मैंने अब एग्जांपल दी जो कंट्रीब्यूटर आईडी की जो मैं बता रहा था उसके, आपको ये ऐसी ईमेल शो होती है आपको कंट्रीब्यूटर आईडी की। इसमें आपके पास नीचे शो हुई है रेड मार्क से कि आपके पास ये कंट्रीब्यूटर आईडी है, जिसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है। हर किसी की अलग अलग कंट्रीब्यूटर आईडी होती है, उसमें हमारे पास ये ईमेल आपको प्रोवाइड की जाती है कंट्रीब्यूटर आईडी की तरफ से। अच्छा, और जो मैंने डिस्कॉर्ड की बात की थी कि डिस्कॉर्ड की आपको मेल आती है जैसे ही आप फर्स्ट अपने प्रोसेस में ज्वाइन करते हैं, लाइक आपने एप्लीकेशन फिल की, उसके बाद आपको क्या, उसके बाद आपको डिस्कॉर्ड की लिंक आती है ईमेल के थ्रू। तो ये वो डिस्कॉर्ड की लिंक है जिसमें आपको ये नीचे लिंक दी गई है, गेट स्टार्ट ऑन डिस्कॉर्ड नाउ। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइनिंग हो जाएगा। अच्छा, ये सब चीजें तो हो गई, लेकिन ये हमें टेक कम्युनिटी देती क्या है? तो टेक कम्युनिटी बेसिकली जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है उसकी की एलिमेंट्स है, उसकी सबसे पहले हमारे पास आती है कोलेब्रेशन, जिसमें हम शेयरिंग नॉलेज करते हैं और वर्किंग टुगेदर करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे अब मुझे पहले मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम में मुझे कोई बताने वाला नहीं था इतना। अब जब मैं बन गया हूं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आगे बच्चों को बताऊं। तो यही वही बात होगी कि शेयरिंग नॉलेज। अच्छा, दूसरी बात है नेटवर्किंग, बिल्डिंग कनेक्शन विद लाइक माइंड पीपल। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कनेक्शन, आप नेटवर्किंग आप लोगों के लिए कितनी जरूरी होती है। और सबसे तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है लर्निंग। अच्छा, साथ साथ हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी रहते हैं और साथ साथ हमारी चीजें होती भी रहती हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे लिए हमारी लर्निंग बहुत जरूरी होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी करियर में या किसी भी अपना कोई पाथ सेट करना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में बनना चाहते हैं, आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वो आपको चीजें प्रोवाइड करता है। अगर आप एम्बेसडर बनना भी नहीं चाहते तो उसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट वो आपको चीजें प्रोवाइड करता है कि आप वहाँ पे बन सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सिर्फ आप सर्च आउट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट लर्न लिखेंगे, वहाँ पे आप लोगों की वो फर्स्ट फर्स्ट जो लिंक आएगी, आप वो कंटिन्यू करके वहां से आप स्टडी भी कर सकते हैं इजीली।
अच्छा, जो मैंने बात की थी कि हमारे पास 3 पाथ आते हैं, तो वो कौन से 3 पाथ होते हैं? हमारे पास बेसिकली जैसे ही हम डिस्कॉर्ड वगैरह कनेक्ट कर लेते हैं और गेटअप वगैरह उसमें कनेक्ट कर लेते हैं, तो बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं कि आप 3 ऑप्शन में से कोई भी एक चूज़ करके और उस पे अपनी फर्दर चीज़ें करो। सबसे पहले हमारे पास आता है कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ, उसके बाद आता है कम्युनिटी बिल्डर पाथ, उसके बाद आता है स्टार्टअप पाथ। तो इन चीज़ों को हम एक-एक करके गो थ्रू करेंगे कि हमारे पास ये चीज़ें क्या हैं। अच्छा, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ में इसमें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, हर किसी पाथ में आपको ट्रेनिंग जो है वो आपको लाजमी कंप्लीट करनी होगी। अच्छा, कम्युनिटी में हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि ये 250 प्रीफर्ड विजिटर हमें चाहिए होते हैं। विजिटर मतलब ये है कि आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाती है और आपको जो आपकी कंट्रीब्यूटर आईडी दी गई थी उसी कंट्रीब्यूटर आईडी को उस लिंक में प्रोवाइड करके आपको वो शेयरिंग करनी होती है। अच्छा, शेयरिंग का भी एक तरीका होता है। आजकल एमएलए से बहुत शेयरिंग करते हैं, मैं चीजें वो देखता हूँ, लेकिन वो गलत कर रहे होते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास जो व्हाट्सएप पे जो चीजें शेयर हो रही होती हैं लिंक, वो किसी काम की नहीं होती है। उसमें हमारे पास लिंक्स कनेक्ट काउंट नहीं होते, प्रीफर्ड विजिटर उसमें हमारे पास बिल्कुल भी काउंट नहीं होते। मॉडिफाई करने का ये सिंपल तरीका है। मॉडिफाई करना है, आप जो भी लिंक ले रहे हैं वहां पे लिंक लेके लास्ट में अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी लिख दें। उसमें हमारे पास दो होते हैं कॉलम, एक क्वेश्चन मार्क का कॉलम होता है, एक एंड का कॉलम होता है। उससे पहले हमें ये चीजें ऐड करनी होती है। जैसे यहाँ पे मैं फंडामेंटल के आगे क्वेश्चन मार्क का है, तो उसके बाद हमने कंट्रीब्यूटर आईडी अपनी ऐड कर दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप कंट्रीब्यूटर आईडी कहीं भी ऐड कर रहे हैं, किसी भी लर्निंग पाथ में या लर्निंग मॉड्यूल में कहीं पे भी आप ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आप यूआरएल ऐड कर रहे हो उसमें लॉन्ग लोकल जो होता है वो ईएनजी एक लिखा आता है, वो आपको लाजमी हटाना है। अगर आप वो नहीं हटाएंगे तो आपकी वो किसी काम की नहीं रहेगी, वो आपके प्रीफर्ड विजिटर काउंट नहीं होंगे। अच्छा, अब हमारे पास आता है सेकंड पाथ। जो हमारे पास आता है उसमें कम्युनिटी बिल्डर आता है। उसमें हमारे पास मैंने जैसे बात की, हर पाथ में हमारे पास कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं होती है। इसमें हमारे पास आता है होस्ट क्लाउड स्किल चैलेंज यूजिंग दियर कंट्रीब्यूटर आईडी। अच्छा, हमारे पास इसमें क्लाउड स्किल चैलेंज भी दिए होते हैं। जैसे मैंने बात किया, माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग स्टूडेंट बेस वाली जो प्रोफाइल होती है उसमें हमारे पास प्रोफाइल में हमारे पास चैलेंज दिए होते हैं। आप लोगों को क्या करना होता है, सिंपल उस चैलेंज की लिंक कॉपी करके और लास्ट में अपनी वो लगानी होती है। लिंक कॉपी करके आपको लास्ट में शेयर करनी होती है। और उसके अलावा अचीव सो नेट न्यू मॉडल कंप्लीट बाय द चैलेंज पार्टिसिपेंट। अच्छा, आप जिसको भी शेयर कर रहे हो, लास्ट आप लोगों ने वो चीज तो शेयर कर दी यार, मैंने लिंक लगा के मैंने शेयर कर दी, मैंने 10 लोगों को भेज दी, मैंने 20 लोगों को भेज दी, मैंने एक ग्रुप में शेयर करवा दी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो है जो बच्चा वहां पे उस लिंक पे क्लिक कर रहा है और क्लिक करके जो आपकी दी हुई लिंक है उसमें से आपके मॉड्यूल कंप्लीट कर रहा है। आप लोगों ने किसी ने भी पास्ट में देखे होंगे कि हमारे पास मॉड्यूल आते हैं, मॉड्यूल के चैलेंजेस आते हैं। जब आप वो एक कंप्लीट करते हो तब आपका एक काउंट होता है। इसी तरह अगर आप 1000 कंप्लीट करोगे तो आपका एक काउंट होगा कि आपने ये अपनी फुल फॉर्म रिक्वायरमेंट पूरी की है। अच्छा, हमारे पास स्टार्टअप में भी यही चीजें आती हैं कि आप 15 एप्लीकेशन को स्टार्टअप फाउंडर हब उसमें रेफर करें। अच्छा, स्टार्टअप फाउंडर हब क्या होता है? बेसिकली ये हमारे पास स्टार्टअप का एक होता है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होता है, कंपटीशन होता है, कंपटीशन के हिसाब से खेलें, कंपटीशन होता है, उसमें हम रेफर कर रहे होते हैं। उसमें भी आपके चॉइस, आपको एक प्रोफाइल बनाई गई होगी। जब आप अप्लाई करेंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट की प्रोफाइल दी गई होगी। उस प्रोफाइल में आप अगर कोई भी 15 स्टार्टअप के आइडियाज या 15 स्टार्टअप के लोग जिनके पास आइडियाज हैं, आप उनको वो देते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाते हैं कि हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि हाँ, ये आइडियाज बहुत अच्छे हैं, हम इसको कंसीडर करेंगे, तो उसमें वो आपकी चीजें एक्सेप्टेबल है। उसके बाद टेल स्टूडेंट के मतलब वही चीज होगी कि आपने स्टूडेंट को बताना है कि अप्लाई करें फाउंडर स्टूडेंट हब में, और उसकी लास्ट में अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी लगानी है। एनी हाउ ये तीनों चीजों में एनी हाउ आपको कंट्रीब्यूटर आईडी लगानी होती है, कैसे भी करके आपको लगानी होती है, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रीफर्ड विजिटर चाहिए होते हैं। अगर आप वो चीजें नहीं करेंगे तो आपकी कंट्रीब्यूटर आईडी वो किसी काम का नहीं होगा। आपके विजिटर जब आएंगे नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों ने कितने विजिट करवाए, कितने नहीं करवाए। अच्छा, मैंने बात की कि लोग बच्चे शेयर कर रहे होते हैं कि यार ये कर लो वो कर लो, लिंक्स लगा के शेयर कर रहे होते हैं। इसमें ये वर्स एग्जांपल दी हुई है, मेरे सामने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस तरीके से तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। इस तरीके से अगर कोई भी शेयर करता है अपनी प्रोफाइल, पास में भी जो हमारे पास एम्बेसडर नहीं बने हुए थे और जो बनने की कोशिश कर रहे थे, वो ज्यादातर यही कर रहे थे, बस 4 5 6 7 8 लिंक धड़ाधड़ एक साथ भेजते जा रहे थे। वो किसी काम की नहीं होती है हमारे पास। वो आप अगर ऐसे 10 लिंक्स भी एक मैसेज में फॉरवर्ड करते हैं, वो कोई ना देखेगा, ना उस पे किसी एक लिंक पे क्लिक नहीं करेगा, वो आप कभी बन भी नहीं सकते।
तो ये वाली जो चीज है, ये वाली आप लोगों ने माइनस करनी है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये वाली चीज बिल्कुल ना हो। अच्छा, और सबसे अच्छी बात मतलब अच्छा आप कैसे भेजना चाहे एग्जांपल, वो मैं आपको यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। आप लोगों ने एक छोटा सा कंटेंट लिखना है, एक इजी और एक सिंपल और आई कैचिंग और बिल्कुल प्यारा सा कंटेंट लिखना है, और साथ में एक कोई पिक्चर एआई से बनवा लें या इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। उसके हवाले से, कंटेंट के हवाले से पिक्चर डाउनलोड करके एक छोटा सा कंटेंट 4-5 पैराग्राफ का, 4-5 लाइन का लिख के नीचे आप लोगों ने अपनी लिंक प्रोवाइड कर देनी है। अगर आप ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर रहे हैं तो कोशिश करें ग्रुप्स में भी इसी तरीके से शेयर करें। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारे पास प्रिफर्ड विजिटर जो आते हैं, वो मोस्टली हमारे पास काउंट जो होते हैं वो लिंक्डइन से होते हैं। अगर आप वहां पे अपलोड नहीं करते और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही शेयर करते हैं या कोई और प्लेटफॉर्म में आपके पास वहां शेयर करते हैं, तो वो हमारे पास जंक ईमेल में चली जाती है, जंक फाइल में चली जाती है, तो माइक्रोसॉफ्ट उनको कंसीडर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। आप लोगों ने लिंक्डइन से शेयर करने हैं, वहां पे ग्रुप्स होते हैं। आप वहां पे जब ग्रुप्स में सर्च करेंगे, वहां पे ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से होता है, कोई किस हवाले से होता है। आप लोगों ने उस ग्रुप के हिसाब से, अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लूं, जब मैं शेयरिंग करता था, मैं आगे दिखाऊंगा कि मैंने क्या शेयरिंग करता था। तो मैं शेयरिंग करता था, तो जब मैं देखता था कि ये ग्रुप अगर डेटा साइंस का है, तो मैं कंटेंट डेटा साइंस का लिख के और लिंक नीचे ये दे देता था कि बच्चे अगर वो क्लिक करें तो वो मेरे पास प्रीफर्ड विजिटर काउंट हो। अच्छा, उसके बाद दूसरी एग्जांपल भी यही, अगर आप एक पैराग्राफ की टाइप अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी सही। अगर पैराग्राफ नहीं तो एक से अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि आप बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है, 4-5 बुलेट पॉइंट लिख दिए, उसके नीचे बेनिफिट्स लिख दिए कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और नीचे अपनी एक लिंक प्रोवाइड की गई है। तो कोशिश ये करें लिंक जो आप दें वो लिंक्डइन प्रोफाइल से उठा के दें। पहले आप लोगों ने यही पोस्ट वहां अपलोड करनी है और वहां से लिंक उठा के फिर वही शेयरिंग आप लोगों ने करनी है। अच्छा, जब आप लोगों की टेक्निकल ट्रेनिंग की जो मैं बात कर रहा था कि आप लोगों को हर पाथ वे में टेक्निकल ट्रेनिंग लाजमी करनी होती है, तो वो टेक्निकल ट्रेनिंग जैसे ही आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को एक मेल आती है, शेयर होती है, जिसमें आप लोगों को लिखा होता है कि आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा, तो ये हमारे पास अम्बेसडर आईडी है, जिसमें हम अम्बेसडर आईडी और जो हमारे पास अगर टेक्निकल ट्रेनिंग और ये सब पीछे वाले जो मैंने भी बात बताया, अगर आप वो सब उनकी रिक्वायरमेंट और फुलफिल के साथ बिल्कुल भी आप लोग सब कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से ईमेल्स आती हैं, जिसमें आप लोगों को फर्दर आप लोगों को प्रोग्राम के लिए बताया जाता है कि आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए से बन चुके हैं। ये हमारे पास कुछ सैंपल से एक इस तरीके की हमारे पास ईमेल आती है। उसमें हमारे पास एक प्रोफाइल दी गई होती है कि आप ये प्रोफाइल से लॉगिन करें, इस प्रोफाइल से आप लोग अपनी ज्वाइन करें। तो ये 3-4 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास 3-4 पाथ होते हैं। उन 3-4 पाथ में ही हमें कम काम करके हमें आगे बढ़ना होता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कम्युनिटी बिल्डर चूज करते हैं या कम्युनिटी पाथ कौन सा भी चूज करते हैं या इन्फ्लुएंसर वाला चूज करते हैं। सबसे जो मोस्ट इजी होता है, जो आजकल मैंने भी देखा है और जो बच्चे कर भी रहे होते हैं, वो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर वाला होता है। उसमें हमारे पास मोस्टली बस 250 प्रीफर्ड विजिटर ही चाहिए होते हैं, और उसके लिए मैंने बेस्ट तरीका आप लोगों को बता दिया कि आप लोग कैसे अपने विजिटर ला सकते हैं। अच्छा, ये आप बात तो करें कि हम अम्बेसडर बन गए। अम्बेसडर में अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता, तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि अम्बेसडर में हमारे पास 3 माइलस्टोन होते हैं, 4 माइलस्टोन होते हैं। सबसे पहले जब हम बन जाते हैं, सबसे पहले हम न्यू होते हैं, उसके बाद हम अल्फा बन जाते हैं, उसके बाद हम बीटा बन जाते हैं, उसके बाद हम गोल्ड बन जाते हैं। जब हम, जैसे मैंने पास में जो मेल दिखाई, ये मेल आती है, तब हम न्यू होते हैं। न्यू के बाद हम जब बन जाते हैं, न्यू में हमें बेनिफिट सिर्फ मिलते हैं, हमें माइक्रोसॉफ्ट 365 के एक्सेस मिलता है। और जब हम अल्फा बन जाते हैं, तो अल्फा में हमारे पास विजुअल कोड स्टूडियो की हमारे पास सब्सक्रिप्शन भी आ जाती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों में से कोई भी एज्योर यूज करता है, तो हमें एज्योर के क्रेडिट्स भी मिलते हैं पर मंथ, $150 के हो। हम किसी भी वक्त कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपके हर मंथ हमें रिन्यू होते हैं। अगर आप वहां से कुछ परचेज करना चाहें, वहां पे अपनी कोई वर्चुअल मशीन बनाना चाहें, या कोई भी आप वहां पे एज्योर पे काम करते हैं, अगर कोई करता भी है काम, तो आपको 150 क्रेडिट पर मंथ आपको दिए जाते हैं, जो आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अल्फा में हमारे पास लिंक्डइन लर्निंग भी होती है, जिसमें हमारे पास अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल से कुछ भी लर्न करना चाहते हैं, तो वहां से आप लर्न कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आती है
बीटा। अच्छा, अल्फा के बाद बीटा बनने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक इवेंट करवाना होता है आप लोगों को। जैसे ही आप लोग अल्फा बन जाते हैं उसके बाद आपको एनी हाउ आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ आपको एक इवेंट करवाना होता है। एक इवेंट करवाना होता है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब जैसे ही आप अपना इवेंट करवाएंगे, इवेंट आपका अप्रूव हो जाएगा। जैसे ये इवेंट चल रहा है, आप लोग लाइव इवेंट करवाएं, ऑनलाइन इवेंट करवाएं या फिजिकल करवाएं, कैसे भी करवाएं, वो एक इवेंट करवाना होता है। उसके बाद आपका माइलस्टोन चेंज होता है। उसके बाद माइलस्टोन आपका बीटा बन जाता है। बीटा में भी हमारे पास सब ये चीजें ही आती हैं, जिसमें हमारे पास मंथली ईयर के क्रेडिट्स भी आते हैं। और सबसे जो अच्छी बात होती है हमारे पास बीटा की स्वेग किट आती है। वो मैं आपको लोगों को आगे दिखाऊंगा कि वो कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, उसके बाद होता है गोल्ड माइलस्टोन। अच्छा, उसमें ये होता है कि आप लोगों को बीटा में ही रहकर 1 साल आप लोगों को कम्युनिटी में सर्व करना होता है, इवेंट्स करवाने होते हैं। अगर बीटा आप लोगों 1 साल आज बने हो तो नेक्स्ट ईयर आपको आपके इतने 10-15 इवेंट हो ताकि आप बीटा के लिए नॉमिनेट हो। अच्छा, जैसे मैंने बात की कि माइक्रोसॉफ्ट बीटा बेसिक के पास जो किट आती है, ये मेरी किट है जो मुझे पर्सनली मिली थी, जिसमें हमारे पास बोतल्स होती हैं, हमारे पास क्यूबिक होता है, कुछ स्टिकर्स होते हैं, हमारे पास टी शर्ट्स होती है, सर्टिफिकेट होता है ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होता है, और हमारे पास कार्ड होते हैं, हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट स्टिकर्स होते हैं। मतलब ये चीजें वो रिप्रेजेंट करते हैं कि आप अगर कम्युनिटी में इवेंट्स करवा रहे हैं या बच्चों को गाइड कर रहे हैं या बच्चों को हम उनके प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, उनकी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वाट एवर, तो वो एक एज अ गिफ्ट आपको एज अ वो आपको देते हैं। अच्छा, ये चीजें तो हो गई, ये आप लोगों को तो मिल गई यार, बीटा का इवेंट करवा लिया, हमें मिल गई, हम बीटा भी बन गए, ये चीजें हो गई। लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरी अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को देते हैं। जैसे मैंने एक अपॉर्चुनिटी अवेल की थी, इमेजिन कप इनका आता है, इमेजिन कप में मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें सिंपल यही करना होता है, इमेजिन कप शेयर कॉन्टेस्ट विनर होता है। उसमें हमारे पास उनकी जो लिंक्स होती हैं, उनके जो इवेंट की लिंक्स होती हैं, वो हमें शेयर करनी होती है, और उस पे हमने वही काम करना होता है जो आप भी एमएलए बनने के लिए करते हैं। लिंक शेयर करना होता है और अपने जो हमारे पास कंट्रीब्यूटर आईडी होती है उस पे हमारे पास प्रेफर्ड विजिटर लाने होते हैं। तो मैंने भी पास्ट में ऑलमोस्ट 5 मंथ पहले ही मैंने वहाँ पे लिंक शेयर की थी और बच्चों को वहाँ पे उनके विजिटर ला के दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान से सिर्फ मैं ही अकेला था जो मैं यहाँ से विनर हुआ था, और जो इमेजिन कप शेयर कॉन्टेस्ट का विनर हुआ था। और उसके बदले में उन लोगों ने एज अ गिफ्ट मुझे एक बैग और टी शर्ट्स वगैरह स्टिकर्स वगैरह दिए। अच्छा, उसके बाद अगर आप अम्बेसडर बन भी जाते हैं तो लाइक अम्बेसडर बनने के बाद क्या, अम्बेसडर बनने के बाद हम हमारे पास अब रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोगों को क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। अब अम्बेसडर बनने के बाद हमारे पास चार चार क्वार्टर आ जाते हैं, जिसमें चार मतलब पाँच कह लें कि चार हमारे पास आ जाती हैं। पूरे साल को इन लोगों ने चार में डिवाइड कर लिया। जो फर्स्ट हमारे पास है वो अप्रैल से जून तक होता है, जो सेकंड जो हमारे पास है वो जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। इस तरीके से हम लोगों ने चार पार्ट में डिवाइड कर लिया। पास्ट में ये था कि चीजें अम्बेसडर इनएक्टिव रहते थे और नहीं आते थे, तो इसी वजह से उन लोगों ने चार चीजों में डिवाइड कर लिया ताकि हम चार हर 3 मंथ बाद अपना कोई इवेंट करवा लें। अच्छा, उसमें क्या है, उसमें क्या चीजें करनी होती है, सबसे पहले उसमें हमारे पास 3 पाथवे दिए हुए होते हैं, वो सेम ही होते हैं। एक कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर का होता है, कम्युनिटी बिल्डर का होता है, एक स्टार्टअप उसका होता है। अच्छा, कम्युनिटी बिल्डर में हमारे पास ये होता है, जैसे आप लोगों को अम्बेसडर बनने के लिए 250 विजिटर चाहिए होते हैं, लेकिन जब आप अम्बेसडर बन जाते हैं उसके बाद आपको विजिटिंग के जो आपकी कंट्रीब्यूटर आईडी है उसमें आपको सिर्फ 125 विजिटर चाहिए होती हैं। एनी हाउ आपको 125 विजिटर चाहिए होते हैं, वो आप किसी भी तरीके से शेयर करें या कुछ भी अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी किसी में भी लगा के वो कर लें। सबसे पहले तो ये चीज आ गई। उसके बाद हमारे पास वही चीज आ गई जो मैंने वहां पे बताई थी कि हमारे पास 2000 मॉड्यूल कंप्लीट करने होते हैं, और इसमें हमारे पास 500 मॉड्यूल कंप्लीट करने होते हैं। क्लाउड स्किल चैलेंज होता है जो बेसिकली अभी बंद है। उसके बाद वहां पे आप लोगों को 15 एप्लीकेशन करवानी होती है, और जब आप बन जाते हैं तो उसके बाद आपको 7 स्टूडेंट हब एप्लीकेशन ऑन करवानी होती है। अच्छा, इसके अलावा आप ये सब चीजें छोड़ के आप लोग ये भी एक्टिविटी कर सकते हैं। इनके एआई के प्रोजेक्ट होते हैं। अब अगर आप एआई के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं या अपना प्रोजेक्ट देते हैं, डेमो देते हैं, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं, हैकाथॉन भी होते हैं, जो सिर्फ ना ही ऑनलाइन बिल्कुल वो बड़ी लेवल पे भी जाते हैं। अगर आप उनमें पार्ट लेते हैं और उनमें आप अपना रैंक लाते हैं और उनमें सिलेक्टेड होते हैं, तो आपको वो आगे भी बुलाते हैं, पहले इस्लामाबाद, फिर कराची, फिर लाहौर, फिर इस तरीके से आउट ऑफ
कंट्री भी आपको बुलाते हैं, तो वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट शोकेस किए जाते हैं। वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट, अगर किसी के पास स्टार्टअप का आइडिया है तो वो आपका वहाँ पे शोकेस होता है, या कुछ भी है तो वहाँ पे आपकी वो चीजें सब आपको प्रोवाइड की जाती है, बेटर एनवायरनमेंट दिया जाता है और आप लोगों को सब चीजें वो दी जाती है। उसके अलावा एक और चीज आ गई कि हमें कोई भी इवेंट पास में अपना इवेंट एक होस्ट करवाना होता है। अच्छा, एआई प्रोजेक्ट की सबसे जो अच्छी बात है ना, जब आप किसी भी आपसे रिलेटेड आपको पता हो कि यार मुझे कोई एआई का प्रोजेक्ट आता है, या मैं उसमें एआई की इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, या कुछ भी वट एवर कर सकता हूँ एआई से रिलेटेड, तो बेसिकली आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, आप लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एआई प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे आपको वो चीजें वो मिल जाएगी। वो ये एम्बेसडर बनने के बाद आप कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते। अगर एम्बेसडर बन जाते हैं तो उसके बाद आप कर सकते हैं। आप एम्बेसडर तो बन गए, आपने ऑनलाइन भी इवेंट करवा लिए, आपने ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ आपकी पर्सनल बहुत जरूरी होती है, जो आपको एनी हाउ करनी होती है। अब एम्बेसडर में तो बन गया, लेकिन मैं एज अ अपने करियर में क्या करना चाहता हूँ, तो वो भी मुझे अपने साथ साथ वो भी चीजें अपने देखनी है कि मैं करियर में क्या क्या चीजें करना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये सब चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दी कि यार ये चीजें होता है, ये चीजें होता है, ये चीजें होता है। तो बेस्ट जो हमारे पास जो टिप्स आती हैं कि अगर आप एम्बेसडर बनना चाहें तो आप कैसे एम्बेसडर बन सकते हैं, उसके लिए आपको बेस्ट एडवाइस और बेस्ट टिप्स जो क्या होंगी, जो मैं क्या आप लोगों को दूंगा, वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों के पास एक्टिव लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए। ये जो हमारे पास है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसी पे ही सब कुछ होता है और इसी पे ही हमारे कंट्रीब्यूटर आईडी काउंट होती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी कंट्रीब्यूटर आईडी इसी पे काउंट होती है। और दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों के एग्जांपल में दिखाई कि आपकी जो बेस्ट पोस्ट है वो पोस्ट कैसे होनी चाहिए। लाइक आप लोगों ने 5-6 लिंक्स वगैरह दे दी, वो किसी काम की नहीं होगी, वो सब इग्नोर ही करेंगे। लेकिन अगर आप एक ही प्रोफाइल की एक ही अच्छी कोई कंटेंट के साथ आप अगर लिंक प्रोवाइड करते हैं, लाइक एक अच्छा सा छोटा सा कंटेंट विद पिक्चर नीचे लिंक देके आप डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो वो आपकी अच्छी होगी। ये भी वही बात होगी कि आप लोगों को फॉलो प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि शेयरिंग कंटेंट किस तरीके से करना है। आप लोगों ने एक अपना टाइम शेड्यूल बना लेना है। आजकल मैंने एम्बेसडर को देखा हुआ है कि वो बस ऐसे ही शेयर करते रहते हैं, ऐसे ना करें बिल्कुल। आप लोग एक टाइम शेड्यूल बना लें कि 2 दिन में मैंने यहाँ शेयर किए, 2 दिन के बाद मैं दूसरा कंटेंट बना के और दूसरी चीजें लेके दूसरी पिक्चर अपलोड करके मैं यहाँ शेयर करूंगा, 2 दिन के बाद मैं दूसरी लिंक्स लेके और दूसरा कंटेंट बना के कंट्रीब्यूटर आईडी लगा के यहाँ शेयर करूंगा। इसी तरह आप लोगों ने अपने 2-3 मंथ का पूरा टाइम टेबल शेड्यूल बना के और इसी तरह आप लोगों ने शेयर करते रहना है। अच्छा, इसके बाद ये है कि हमारे पास ग्रो योर कम्युनिटी और लिंक्डइन बाय एक्सपीरियंस अचीवमेंट एज अ स्टूडेंट, डोंट शेयर पोस्ट लाइक विद 10 लिंक्स। ये वही बात हो गई कि आप लोगों ने शेयर जो भी पोस्ट है वो नहीं करनी बिल्कुल 10 लिंक के साथ। एज अ कम्युनिटी विल सिंपली यू ग्रो। अगर आप कहीं भी ये शेयर करते हैं, पर्सनली अगर मैं बात करूं, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे कि यार बोलेंगे यार ये पता नहीं क्या है, मतलब 10 लिंक आ गई है, इसमें किसको ओपन करूं। तो बेस्ट चीज यही होती है कि आप एक लिंक लें और उसी को आप कंसीडर करके आगे बढ़ाएं। अगर आप लोगों के पास लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनी हुई तो सबसे पहले आप लोगों ने वही करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है। अच्छा, और इसमें एक और चीज, अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई डिफिकल्टी हो रही है माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग सुपरवाइजर बनने के लिए, या कोई भी परेशानी आ रही है, तो फील फ्री टू रीच आउट मी। मेरी भी कोई हेल्प चाहिए, या अगर आपको मुझसे नॉमिनेशन भी चाहिए तो मैं नॉमिनेशन भी आप लोगों को कर सकता हूँ। बेसिकली हम जो एम्बेसडर हैं, हम दूसरे न्यू स्टूडेंट को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। अगर आप वेलिंग पर्सन हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे रीच आउट करें और मैं आप लोगों से नॉमिनेशन भी आपको करूंगा। उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस वही होता है जो मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, ये बात करें कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं बन पाते और अपनी वो उम्मीद छोड़ देते हैं कि यार अब इतनी कोशिश की है, इतनी लिंक शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास प्रेफर्ड विजिटर नहीं आ रहे। पास में देखा होगा, पास में हमारे पास कुछ न्यू एम्बेसडर भी आए हैं और वो अच्छे मतलब इतनी लोगों ने शेयरिंग करके आए हैं। जब मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास उस टाइम जब था तो पहले ही मैं फर्स्ट ट्राई में मैं नहीं हुआ था, और जब मैंने सेकंड ट्राई किया था, मुझे फर्स्ट ट्राई में मुझे वेट करवाया गया था 2 मंथ का। और मैं सबसे पहली भी यही थी कि मैंने इसी में अप्लाई किया था। उससे पहले मैं कहीं भी नहीं था, किसी कम्युनिटी में भी नहीं था। पार्ट था सिर्फ एज अ टीम मेंबर पार्ट था, लेकिन कहीं एज अ वर्क में नहीं करता था। तो मैंने यही चीज अप्लाई की और मैंने एमएलएसए में इसलिए अप्लाई किया क्योंकि ये मुझे चीज बहुत पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि ये साथ साथ हमें चीजें देता भी है और साथ साथ हमारी पर्सनल ग्रोथ भी इसमें होती रहती है। लाइक दूसरी कम्युनिटीज में आप देख लें या किसी भी चीज में देख लें, वो सब जो चीजें आप लोगों को मिलती हैं, आप इवेंट में जाते हो, वॉलेंटियर वर्क करते हो, अटेंडी लेते हो, स्वेग्स लेते हो, वापसी आ जाते हो, डेट्स इट।
लेकिन नहीं, इसमें आप लोगों को एक प्रोफाइल बनती है, आप लोगों को एक प्रोफेशनल रिकग्नाइजेशन मिलती है, आप लोगों को स्वेक्स मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात आप लोगों को क्रेडिट्स मिलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के क्रेडिट्स मिलते हैं। और हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई, हमारे पास लिंक्डइन प्रीमियम मिलते हैं, हमारे पास बहुत क्रेडिट आते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स की आती हैं, विंडो की आ गई, उनकी आ गई। तो अगर हम अपना कोई भी करियर परस्यू करना चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज या किसी भी मॉड्यूल में या कहीं भी हम करना चाहते हैं, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वो सब चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यही बात आगे कि आप लोगों ने अपनी उम्मीद बिल्कुल नहीं खोनी। अगर आप लोगों से एक फर्स्ट 3 मंथ में नहीं होता, तो हर साल में 4 दफा इनका फॉर्म तो एप्लीकेशन हर साल में लाइव ही होती है, लेकिन हमारे पास 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 4 4 मंथ के होते हैं। अगर आप एक 4 मंथ में नहीं बनते, तो वो ही आप कंटिन्यू करके नेक्स्ट 4 मंथ तक लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास